औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो फेमरल ट्रायंगल होती है ना, इसकी बात करते हैं, लेकिन पहले एक क्वेश्चन है कि फेमरल ट्रायंगल के जो एपेक्स है, एपेक्स पे अगर स्टैब हुआ तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होगा? तो दैट वुड बी फेमरल आर्टरी। ठीक है, ये एपेक्स पे स्टैब होगा तो फेमरल आर्टरी डैमेज होगी। क्वेश्चन जो है वो 2-3 दफ़ा पूछा हुआ है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास ये फेमरल ट्रायंगल है, हम देख सकते हैं कि मीडियली हमारे पास ये एडक्टर लॉन्गेस्ट है, लेटरली हमारे पास सार्टोरियस है और ऊपर हमारे पास बेस में इंग्वाइनल लिगामेंट है और ये यहाँ पे एपेक्स बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि एक बात है कि जो एडक्टर लॉन्गिस है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आता है कि ना सिर्फ ये बॉर्डर है बल्कि कंटेंट भी है। ठीक है, कंटेंट्स में तो 4 मसला है, इसमें एडक्टर लॉन्गिस भी आता है, ये बताना चाहिए। फिर अगली बात ये कि हम देख सकते हैं कि ये एडक्टर लॉन्गिस का जो है वो मीडियल बॉर्डर होता है और सार्टोरियस का जो है वो लेटरल बॉर्डर होता है। ठीक है, तो एडक्टर लॉन्गिस का मीडियल बॉर्डर होता है और सार्टोरियस जो होता है उसका लेटरल बॉर्डर होता है इसकी बाउंड्रीज़ में। फिर अगली बात आ जाती है कि कंटेंट में ये हम देख सकते हैं कि जो एडक्टर लॉन्गिस है ये फ्लोर और मीडियल बॉर्डर दोनों बना रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो मसल्स हैं जो होते हैं उसमें हम देख सकते हैं एडक्टर लॉन्गिस है, फिर पेक्टिनियस है, इलियोसवास है। अब देखिए पेक्टिनियस है तो कॉमन सी बात है, नर्व टू पेक्टिनियस भी इस ट्रायंगुलर कंटेंट होगी। सही है, अब क्या होता है कि जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं? कंटेंट्स में हमने नेवल का निमोनिक रखा कि नर्व, आर्टरी, वेन, फिर एम्प्टी रीजन और फिर लिम्फ नोड। लेकिन पहले हम देखते हैं कि नर्व्स में बहुत सारी नर्व्स हैं। लेटरल क्यूटेनियस फेमरल नर्व ऑफ थाई, फेमरल नर्व जो है वो आउटसाइड फेमरल शीथ होती है, बात याद रखनी है। नर्व टू पेक्टिनियस, ठीक है। लेटरल टू मीडियल अगर मैं नर्व्स करूँ तो लेटरल क्यूटेनियस, फेमरल नर्व ऑफ थाई, फेमरल नर्व और नर्व टू पेक्टिनियस, और फिर आ जाती है फेमरल शीथ। ठीक है, चौथी चीज़। अब फेमरल शीथ में ये मैंने बताया, फेमरल शीथ में लेटरल टू मीडियल क्या होता है? फेमरल शीथ में लेटरली फेमरल आर्टरी होती है, और ये बात नहीं याद रखते बच्चे कि फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फेमरल नर्व भी इधर ही होती है। और फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फेमरल नर्व क्या करती है? जो क्रिमिस्टेरिक रिफ्लेक्स होती है उसका एफरेंट कॉम्पोनेंट लेके जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई है। और इस रिफ्लेक्स का इफरेंट कंपोनेंट इसी का जेनिटल पार्ट लेके जाता है। ठीक है, तो फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फेमरल नर्व हमारे पास मौजूद होती है इधर, और ये लंबर प्लेक्सिस से आती है और ये स्किन ओवर फेमरल ट्रायंगल को सप्लाई करती है। ये एक एक जो बात हम बता रहे हैं, दिस इज़ अ क्वेश्चन। उसके बाद फेमरल आर्टरी होती है उसके मीडियली, और उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट आ जाता है फेमरल शीथ का। इसमें आ जाती है ग्रेट सेफेनस वेन, और सॉरी ग्रेट सेफेनस वेन नहीं, फेमरल वेन। और ग्रेट सेफेनस वेन तो ऑब्वियसली नीचे से आती है, तो फेमरल वेन आती है, और फेमरल वेन इज़ पोस्टर मीडियल टू फेमरल आर्टरी। अच्छा, फेमरल वेन का बड़ा ऐसा रूट होता है कि पहले ये मीडियल होती है, फिर ये उसके पीछे आती है, फिर ये उसके लेटरल आ जाती है, वो हम एडक्टर के नाम में देखेंगे। इधर जो है ना ऊपर फेमरल ट्रायंगल में ये मीडियल ही होती है, और फिर एम्प्टी रीजन आता है ई से, और फिर एल से लिम्फेटिक आते हैं जो मीडियल पोर्शन में है। अब ये जो मीडियल पोर्शन है इसका दूसरा नाम है फेमरल कनाल। फेमरल शीथ हमें समझ आ गई, ये पूरी फेमरल शीथ है। क्या इसमें फेमरल नर्व इंक्लूडेड है? नहीं। कौन सी नर्व इंक्लूडेड है फेमरल शीथ में? फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फेमरल नर्व which is present lateral to the femoral artery, and then we have A for artery। मतलब जो नेवल है ना, NAVEL, वो शीथ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसमें जो नर्व है ना उसमें फेमरल नर्व नहीं आएगी, उसमें ये वाली नर्व आएगी, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटो फेमरल नर्व। अच्छा, फिर लिम्फेटिक्स आ जाती हैं। अब फेमरल कनाल इज़ 1.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। अपर एंड जो होता है ना फेमरल कनाल का, दैट इज़ अ फेमरल रिंग। इसके रिलेशन से बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताती हूँ। फिर आ जाता है कि ये जो है ना, इसमें जो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं वो भी वो मौजूद हैं। क्लोकोए लिम्फ नोड और क्लोकोए मौजूद है, जो कि हमारे पास ग्लैंस पेनिस और क्लिटोरिस को भी ट्रेन करता है। ठीक है, अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट इधर बात है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट को भी आप छोड़ दें, दैट्स अ सेपरेट टर्म। मिड इंग्वाइनल पॉइंट इज बिटवीन द pubic symphysis and the ASIS। अगर मैं कहूँ between the pubic tubercle and ASIS, so that would be the mid point of inguinal ligament। but अगर मैं कहूँ between the pubic symphysis and ASIS, then that would be the mid inguinal point, and that is the place where femoral artery is pulsated, मतलब वहाँ मौजूद होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब अगली चीज़ आ जाती है क्या था इसकी, हाँ, हम रूफ़ को डिस्कस कर लेते हैं, बट पहले हमने फेमरल रिंग को डिस्कस करना है। जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है, हमने कहा कि उसके ऊपर फेमरल रिंग होती है, तो इंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, पीछे पेक्टिनियल लिगामेंट होता है, और बेसिकली मीडियली लेक्यूनल लिगामेंट कैसे बनता है कि जो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना, उसी के कुछ रिफ्लेक्टिंग फाइबर्स लेक्यूनल लिगामेंट बनाते हैं। और फिर लेटरली जो है वो क्या होता है, फेमरल वेन होती है। हमें पता है कि ये हम देख सकते हैं, इधर से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेटरली जो है वो ये मीडियल पोर्शन लेटरली फेमरल वेन है। इंटीरियरली क्या मैंने कहा था, इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पेक्टिनियल लिगामेंट। हम सॉरी मैं दिखा नहीं सकती अभी।
और इसके अलावा जो है वो क्या था, और लेटरली मीडियली लेक्यूनल लिगामेंट था। ठीक है, तो जब सवाल आता है यहाँ पे फेमरल हर्निया अगर हो जाए तो उसकी स्ट्रैंगुलेशन में हम किसको कट करेंगे, लेक्यूनल लिगामेंट में। इधर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेक्यूनल लिगामेंट का जो रीजन होता है ना, इसके पास कभी कभी एबेरेंट नॉट नॉर्मल एबेरेंट ऑब्चुरेटर आर्टरी होती है, इसलिए इसको कट करते हुए ध्यान रखना होता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो सकती है अगर आप उस आर्टरी को कट कर दो तो उसको हम कहते हैं कोरोना मोटिस। अच्छा एक और बात क्वेश्चन है कि लेक्यूनल लिगामेंट का जो हर्निया होता है वहाँ पे उसे हम कहते हैं लाउजियर्स हर्निया। ठीक है, और इट इज़ दिस लिगामेंट इज कट इन strangulation to widen the femoral ring, but if you cut the corona mortis then काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा इसको छोड़ते हैं, अब हम रूफ करते हैं फेमरल ट्रायंगल की। हमने बाउंड्रीज कर ली, हमने फ्लोर कर ली, हमने सारी नर्व कर ली। कौन कौन सी थी, लेटरल क्यूटेनियस, फेमरल नर्व, इसके अलावा नर्व टू पेक्टिनियस, इसके अलावा फेमरल नर्व, और कौन सी थी, ये तीन थी जो शीथ के बाहर थी। शीथ के अंदर कौन सी एक नर्व थी, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द रूफ दैट इंक्लूड्स द स्किन, द सुपरफिशियल फेशिया। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो जो हमारे पास रूफ है इसमें फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व आती है, फेशियल आर्टा आता है विद सेफिनस ओपनिंग, एंड सुपीरियर ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी आती है, अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर सेफिनस वेन आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो फेमरल आर्टरी की हम अगर देख लें तो सुपरफिशियल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जो आ रही हैं। फेमरल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांचेस में तीन आ जाती हैं, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल। और डीप में मस्कुलर आ जाती है प्रोफंडा फेमरस एंड डीप एक्सटर्नल पेडेंटल एंड लेटरल मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि ये हम देख सकते हैं कि ये सेफिनस ओपनिंग हमने कहा था रूफ में मौजूद है। सेफिनस ओपनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सेफिनस ओपनिंग का दूसरा नाम हार्टस भी है, फोसा ओवैलिस भी से कहते हैं, एक फोसा ओवैलिस हार्ट में भी होता था। अच्छा ये फेशिया लैटा में मौजूद होती है इंग्वानल लिगामेंट के नीचे, और इट इज़ फिल्ड बाय क्रिबिफॉर्म फेशिया। ये क्वेश्चन आता है कि क्रिबिफॉर्म फेशिया किधर होता है, सेफिनस ओपनिंग में होता है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं इनकी ये और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेन्स पता होनी चाहिए। दोबारा से सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिया, ये तीन जो है फेमरल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं जो रूफ में हमारे पास आ रही होती हैं, रूफ से जा रही होती हैं। वेन्स की ट्रिब्यूटरीज रूफ से आएंगी। अच्छा उसके बाद हमने जो फेमरल ट्रायंगल कर लिया, अब जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ द एडक्टर कनाल। एडक्टर कनाल जो है वो फेमरल ट्रायंगल से नीचे से स्टार्ट होती है, इसके एपिक्स से स्टार्ट होती है। फेमरल ट्रायंगल यूँ है ना, इस तरह से फेमरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसके एपिक्स से यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे एडक्टर हाइएटस तक जाती है। ये एडक्टर कनाल है। अब एडक्टर कनाल में से इसकी बाउंड्रीज़ का क्वेश्चन आता है, तो ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं। एंट्रोमीडियल को मीडियल भी कहते हैं, इसको रूफ भी कहते हैं, पोस्ट्रोमीडियल को फ्लोर भी कहते हैं, और एंट्रोलेटरल को एंट्रोलेटरल ही कहते हैं। तो जो एंट्रोमीडियल या मीडियल या जो रूफ है दैट इज़ फॉर्म बाय सार्टोरियस। अब सार्टोरियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल। इसका क्वेश्चन आता है कि कौन सा मसल है जो हिप को और नी को दोनों को सिर्फ फ्लेक्स करता है, दैट इज़ सार्टोरियस। और फिर इन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास पेल्विक एवल्जन हो, एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन फ्रैक्चर, एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन का फ्रैक्चर, और ASIS इंफीरियर ईलिक स्पाइन का फ्रैक्चर। तो अगर एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ और एवल्जन हुई तो वो कौन करा रहा है, वो सार्टोरियस करा रहा है। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं कि फ्लेक्स करता है हिप को नी को, और ASIS के फ्रैक्चर में पेल्विक एवल्जन कौन कराता है। ठीक हो गया। फिर आ जाता है, और यहाँ पे साथ में फेशिया भी होता है। फिर आता है पोस्टर मीडियल बाउंड्री, तो वो फ्लोर भी उसे कहते हैं। अडक्टर लॉन्गेस्ट मैग्नस होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी नर्व भी यहाँ होगी, और वासा मीडियालिस। ठीक है, इंट्रोलेटरल। अच्छा अब एडक्टर कनाल के क्वेश्चन ये होते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन द हैमस्ट्रिंग्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे पस आ जाए तो कौन से स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी, दैट वुड बी द फेमरल वेन। और ये जो पॉइंट है इधर फेमरल आर्टरी को अप्रोच और लाइगेट करते हैं। तीन क्वेश्चंस पूछते हैं कि यहाँ पे पास कौन सा स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी, फेमरल आर्टरी वेयर इट इज़ अप्रोच एंड लाइगेटेड, इट इज़ अप्रोच एंड लाइगेटेड इन द एडक्टर कनाल। इसका एक्सटेंड क्या है और कहाँ पे भी मौजूद होती है। अच्छा उसके बाद आ जाता है कि फेमरल वेन का मैंने रिलेशन बोला था कि जो ऊपर जो फेमरल ट्रायंगल थी ना, इधर ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे जो वेन है दैट इज़ मीडियल टू द आर्टरी, है ना, NAVEL था ना निमोनिक। लेकिन उसके बाद इधर ये पीछे आ जाती है आर्टरी की, और बाद में फिर लेटरल हो जाती है लोअर पार्ट में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा खैर, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो वेन है वो पुश हो जाती है आर्टरी में, इसलिए अगर एपिक्स में स्टैब हो ट्रायंगल की तो आर्टरी आगे होगी, तो इसलिए आर्टरी डैमेज होगी। ये पहले जो मैंने क्वेश्चन बोला था। अब आ जाते हैं नर्व्स। तो नर्व्स हमारे पास में चार होते हैं, जो मैंने कट किए हुए मैंने गलत है, होती है नर्व टू सार्टोरियस, ज़ाहिर जो मसल है